नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एएनएन द्वारा पंजीकृत गर्भवती महिला की एएनसी किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले आपको आरसीएच प्रोग्राम टैब पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पंजीकृत गर्भावस्था पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको 3 तरह की लिस्ट दिखाई देगी। पहली है पंजीकृत गर्भावस्था। इस सूची में आपको सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाएं दिखेगी। दूसरा है ड्यू फॉर डिलीवरी। इस लिस्ट में आपको वे गर्भवती महिलाएं दिखेगी जिनकी गर्भावस्था की अवधि 32 सप्ताह से ज़्यादा की होगी। तीसरा है मिस्ड डिलीवरी। इस सूची में आपको वे गर्भवती महिलाएं दिखेगी जिनकी ईडीडी यानी कि प्रसव की संभावित दिनांक निकल चुकी होगी। अब आप जानेंगे कि किस प्रकार गर्भवती महिला की एएनसी की जानकारी को आप भर सकते हैं। तो आप पंजीकृत गर्भावस्था पर क्लिक करें। इसके लिए आपको जिस भी महिला की हो चुकी एएनसी की जानकारी को भरना है उसके नाम पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके नाम पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी के नाम पर, इस नाम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विकल्प दिखेंगे। आपको यहाँ पर प्रोफाइल देखिए लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एएनसी लाभार्थी की जानकारी का पेज आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी जानकारी को भरते हुए अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो एएनसी है उनका नाम लिखा गया है, साथ ही यूयूआईडी भी दी गई है, उनके पति का नाम, एलएमपी दिनांक, इसी तरह से जो भी जानकारी है उनसे संबंधित वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इनका 28वां हफ्ते गर्भवती है ये भी दिया गया है। अब आप उच्च स्तर की जांच अगर इनकी की गई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और दी गई लिस्ट में से इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। महिला का ब्लड ग्रुप आपको पता है यहाँ पर, तो इस तरह से भरेंगे। क्या थायराइड टेस्ट किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो इस तरह से मान भरेंगे, नहीं किया हुआ है तो नहीं पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। हो चुके एएनसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एएनसी की जानकारी को भरेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एएनसी पहली, अगर एएनसी का आपको भरनी है तो इस तरह से क्लिक करेंगे। अगर आप इसी पर दोबारा क्लिक करते हैं तो एएनसी दूसरी का भी विकल्प चयन करते हैं, खुलता है। इसी तरह एएनसी 3 अगर भरना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जितने भी एएनसी आप हो चुके एएनसी की जानकारी को आप भरना चाहते हैं आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। अब आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एएनसी पिछली एएनसी विवरण पूछा है, एएनसी फर्स्ट हो रही है ये इसकी, इसलिए ऊपर दिया गया है। एएनसी की दिनांक आपको यहाँ से चयन करनी है दिए गए कैलेंडर में से इस तरह से, और चुने पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे TT1 दिया हुआ है अगर, तो आप भरेंगे। वैक्सीन की दिनांक यहाँ पे भरनी होगी आपको इस तरह से और चुने पर क्लिक करेंगे। क्या आप अन्य जानकारी भरना चाहती हैं? यदि चाहती है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने ये टेस्ट का विवरण खुलेगा जहाँ पे आपको पूछी गई जानकारी को महिला से पूछ करके और जो उसका तापमान आया है वो आपको यहाँ पर भरना है। इस तरह से भरेंगे, इस तरह से जानकारी को भरेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे जब भी आप इस तरह से जानकारी भरेंगे तो साथ ही इस तरह से आपको मैसेज दिया जाएगा कि महिला से पूछिए कि क्या थकान, आसानी से नींद पड़ना, इस तरह IFA की गोलियां कितनी बार ले रही है, इस तरह से आपको चेतावनी के मैसेज आपको दिए जाएंगे जो कि आप लाभार्थी को बता सकते हैं। फिर पूछा है ब्लड शुगर, अगर हुआ है तो आप यहाँ पे इस तरह से भरेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका कारण भरेंगे। इसी तरह से आगे की जानकारी आप भरेंगे महिला से पूछ करके और आगे बढ़ेंगे। अब आता है चेकअप का विवरण, आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पे महिला की गर्भावस्था की अवधि के अनुसार ही पूछे जाएंगे। इस तरह से आप जानकारी भरेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इस तरह से भरने के बाद में आपको यहाँ पे दवाइयों का विवरण पूछा गया है। तो अगर दी गई है तो आप यहाँ पे गोलियों की संख्या लिखेंगे इस तरह से और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब उच्च जोखिम के लक्षण आपसे पूछे गए हैं तो आप पूछेंगे इस महिला के जो भी लक्षण हैं। आप अगर हाँ हैं यहाँ पर तो इस दी गई लिस्ट में से इनमें से चयन करना है आपको इस तरह से। एक से ज़्यादा लक्षण का आप चयन कर सकते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। TB के लक्षण मौजूद अगर है तो आप हाँ करेंगे
नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। मलेरिया के लक्षण अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सारांश दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उच्च स्तर के जांच के लिए रेफ़र किया गया, अगर किया गया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप नहीं पर क्लिक करके डाटा को सेव कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं पहले हुए एएनसी, जो भी एएनसी हो चुकी है इस तरह से आपको यहाँ पे बताई जाएगी। साथ ही यहाँ पे लाल अक्षरों में दिखा गया है जो भी हाई रिस्क आया है इस महिला का, वो आपको इस तरह से बताया गया है। अब आप इसे सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप महिला की हो चुकी एएनसी की जानकारी को भर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।